जो 16 शोध पीठ उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा बनाई गई है, वैसी शोध पीठें देश भर में केंद्र सरकार द्वारा यानी वहां के मंत्रालय द्वारा, यूजीसी द्वारा, प्रदेशों की सरकारों द्वारा बहुत जगह बनी हुई है। और सबसे पुराना शोध पीठ दीनदयाल चेयर यूपी में ही है, कानपुर में है। उसको बने हुए लगभग 20 वर्ष हो गए। एक बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि आदरणीय कमलेश्वर जी ने दीनदयाल शोध संस्थान को मानक मानकर, जिस तरह की नानाजी देशमुख ने स्थापना की थी, गोरखपुर में शोध पीठ की स्थापना की है। यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। दीनदयाल शोध संस्थान किसी सरकारी संस्था का अंग नहीं है। दीनदयाल शोध संस्थान को जैसी सुविधाएं हैं, वैसी सुविधाएं किसी विश्वविद्यालय को नहीं हो सकती। दीनदयाल शोध संस्थान खुले वितान में आसमान के नीचे काम करता है, उस पर कोई कानूनी बंधन नहीं है। लेकिन यह शोध पीठ विश्वविद्यालयी संरचना का हिस्सा है और विश्वविद्यालय की संरचना की जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं में ही इनको काम करना है। तो मैंने आपसे कहा कि सबसे पुराना कानपुर में है, वहां कोई काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ यह सच है, पर काम हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि विश्वविद्यालय जो उपक्रम है उसमें कौन लोग आते हैं? उसमें वे लोग आते हैं जो आधुनिक पाठ्यक्रमों में शिक्षित लोग हैं, जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन के आधार पर ही अपनी शिक्षा पूरी की है और इसलिए जिन्होंने पौर्वात्य या भारतीय ज्ञान पढ़ाई नहीं, उन्हें मालूम ही नहीं। ऐसे में उनसे यह अपेक्षा करना कि वो भारतीय संस्कृति पर अधिष्ठित एकात्म मानव दर्शन पर विशेष काम करेंगे, ये उनसे ज्यादा है अपेक्षा। शिमला में शोध पीठ पिछले 20 सालों से है, तो काम नहीं होता। उसका बड़ा कारण यह है कि विश्वविद्यालय की जो फैकल्टी है, उस फैकल्टी की शिक्षा जिस प्रकार से हुई है, उस शिक्षा में दीक्षित होने के कारण वे कुछ मौलिक काम वहां नहीं कर पाते हैं। और इसलिए एक काम हम कार्यकर्ताओं के जिम्मे आता है और वो ये आता है कि विश्वविद्यालय जो करेगा सो करेगा, शासन कुछ करेगा सो करेगा। तो मेरा तो मत है कि शासन को उसमें कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। शासन की ओर से लोग टैक्स का पैसा वहां पहुंच गया, ये काफी है। एकेडमिक लोग ही वहां रहने चाहिए। शासन में आज कोई है, कल कोई और आ जाएगा। और इसलिए विश्वविद्यालय स्वायत्त है, उसकी स्वायत्तता की रक्षा होनी चाहिए और उस स्वायत्त विश्वविद्यालय का ही यह अंग है, वहां रहना चाहिए। हम लोगों का काम है और वो काम यह है कि इन पीठों के जो निदेशक हैं, इन पीठों में लगे हुए जो एकेडमिक लोग हैं, उनसे हम व्यक्तिगत तौर पर जाकर संपर्क बनाएं, उन्हें दीनदयाल जी का साहित्य मुहैया करवाएं। ये बात सही है कि वो कोई ग्राम गोद लेकर के समाज में काम करें तो अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, करें। लेकिन जो एकेडमिक काम है, तो एकेडमिक कामों में व्याख्यान, कार्यशाला, संगोष्ठियां, प्रशिक्षण, ये सब महत्वपूर्ण काम है। इन कामों को करवाइए। ये काम बहुत ज्यादा नहीं हो गए हैं। इतना बड़ा देश है, बहुत करने की जरूरत है। और इसलिए इन कामों को करवाने के लिए इन शोध पीठों के निदेशकों से हमारे जीवंत संबंध होने चाहिए। हम उनको साहित्य मुहैया करवाएं, हम उनको ऐसे व्यक्तित्वों से मिलाएं जिन व्यक्तित्वों से मिलकर के उनमें कुछ करने की इच्छा उत्पन्न हो। एकेडमिक काम, शोध के काम किसी से जबरदस्ती नहीं करवाए जा सकते।